नौकरी में तरक्की रुक गई है, रिश्ते बिखर रहे हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक ठहर सा गया है? पैसों का आना जाना अनियमित हो गया है, रातों की नींद उड़ गई है, हर छोटे काम में देरी हो रही है और मन में बार बार यही सवाल घूमता है, मैं आखिर क्या गलती कर दी है जो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। रात को अकेले बैठकर आंसू निकल आते हैं लेकिन किसी से कह नहीं पाते। बाहर से मुस्कुराते हो, अंदर से पूरी तरह टूट रहे होते हैं। परिवार के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। तो ये कोई सज़ा नहीं होती है, ये है शनि की महादशा। 19 साल लंबी, सबसे सख्त, ईमानदार और सबसे ज़्यादा जीवन बदल देने वाली महादशा। आज इस ऑडियो में हम वो सच खोलेंगे जो ज़्यादातर लोग आपको नहीं बताते हैं। इस महादशा में अमीर क्या महसूस करते हैं, मिडिल क्लास कैसे रहते हैं और साथ ही गरीब क्या क्या झेलता है, सब कुछ बताएंगे। शनि की देखिए, सबसे पहले हम असली कहानी की बात करते हैं। शनिदेव सूर्य और छाया के पुत्र हैं। माता छाया ने उन्हें जन्म दिया लेकिन सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस अपमान ने शनि को अंदर से इतना कठोर और न्यायप्रिय बना दिया कि आज वो कहते हैं, मान लीजिए जो बोया है उसे काटना ही पड़ेगा। शनि कोई क्रूर ग्रह नहीं है, वे कर्म के सबसे सख्त गुरु हैं। वे आपको तोड़ते हैं, रगड़ते हैं ताकि आप नया, मजबूत और सच्चा इंसान बन सको। तो शनि की महादशा क्या है? 19 साल की ये महादशा आपके पिछले जन्म के कर्मों को पूरा करती है। अब हम एक एक करके सभी अंतर्दशाओं की गहराई में जाते हैं। सबसे पहले है शनि में शनि की अंतर्दशा। ये अंतर्दशा सबसे भारी और सबसे लंबे समय की शुरुआत होती है, लगभग 3 साल 1 महीने तक। शनि खुद आपके सामने खड़े होकर पिछले जन्म के सारे कर्मों का हिसाब पूरा मांगते हैं। अमीर लोग अपने लग्जरी बंगले में, महंगी गाड़ियों में और सोशल स्टेटस के बीच रह के भी अंदर से पूरी तरह खाली महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। बिजनेस अचानक से ठप पड़ जाता है, पुराने दोस्त और रिश्तेदार सब गायब हो जाते हैं। रेपुटेशन को इतना बड़ा धक्का लगता है कि बाहर निकलने में भी शर्म आती है। मिडिल क्लास वाले हर महीने ईएमआई, बच्चों की फीस, मेडिकल खर्च, किराने का बिल, नौकरी की अनिश्चितता में फंसकर रातों की नींद गंवा देते हैं। पत्नी से रोज़ छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं। परिवार में तनाव का माहौल रहता है। गरीब का तो रोज़ का गुजारा ही मुश्किल हो जाता है। काम नहीं मिलता, कर्ज बढ़ता है, घर का एक एक सामान बिकने लगता है, परिवार में कलह शुरू हो जाती है और कई बार भूखे सोना पड़ता है। इस दौरान अंदर से इतना खालीपन और उदासी, जैसे अब कुछ ठीक ही नहीं होने वाला भाव आ जाता है कि इस दशा में कई लोग मानसिक रूप से टूट जाते हैं। सुबह उठने की हिम्मत नहीं रहती है, पाँव के तलवों में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है। लेकिन यही समय आपको सिखाता है कि असली ताकत बाहर की चीज़ों में नहीं, आपके अपने अंदर है। मतलब ये दशा आपके अहंकार को भी तोड़ती है। इसके बाद आता है शनि में बुध की अंतर्दशा। इस अंतर्दशा में शनि आपके दिमाग में कम्युनिकेशन में और रोज़मर्रा के छोटे छोटे फैसलों में कसौटी रखते हैं, चुनौतियां रखते हैं। अमीर के बड़े बड़े डील महीनों तक फंस जाते हैं, कानूनी पेपर वर्क अटक जाता है, गलत पार्टनरशिप में करोड़ों गंवा देते हैं और दिमाग में इतनी उलझन रहती है कि बड़ा निर्णय लेना भी मुश्किल हो जाता है। मिडिल क्लास वाले प्रमोशन या अच्छी जॉब के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी छोटी छोटी गलतियां या देरी की वजह से उनका मौका जो है उनके हाथ से निकल जाता है। ऑफिस में अपमान सहना पड़ता है, बॉस से डांट पड़ती है। गरीब लोग छोटे मोटे धंधे या मजदूरी में भी धोखा खा जाते हैं, उन्हें अपने काम का पैसा नहीं मिल पाता, कागजी काम बनते नहीं है, रोज़ की कमाई घट जाती है और मन में इतनी चिंता रहती है कि छोटा सा निर्णय भी भारी लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग में तनाव पैदा किया जाता है। इसके बाद है शनि में केतु की अंतर्दशा। ये अचानक एक स्पिरिचुअल अंतर्दशा हो सकती है, लेकिन आज के टाइम में अगर हम महसूस करेंगे तो केतु में भी कहीं ना कहीं डिटैचमेंट इंसान महसूस अब कम ही कर रहा है, उल्टा ऑब्सेस्ड ज़्यादा हो रहा है। राहु का अगर प्रभाव ज़्यादा होगा तो अचानक कुछ टूट जाता है इस दशा में, जैसे नौकरी, रिश्ता, स्वास्थ्य या पुराना विश्वास। अमीर लोग सडन बिजनेस कोलैप्स देखते हैं, फैमिली में डिस्प्यूट होता है, पार्टनर से गहरे अलगाव को झेलते हैं। मिडिल क्लास में पति पत्नी के बीच सेपरेशन देखने को मिलती है, डाइवोर्स जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, घर छोड़ना पड़ता है, बच्चों से दूरी हो जाती है। गरीबों को घर बार छोड़कर कहीं जाना पड़ जाता है या काम को लेकर कहीं दूर जाना पड़ जाता है। परिवार का कोई सदस्य अचानक से दूर हो जाता है। इस दौरान सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाऊं वाला भाव जो है वो बहुत तेज़ी से आपको परेशान करता है। तो इस समय सब कुछ त्याग कर मेडिटेशन, मंदिर या साधु संतों की तरफ इंसान मुड़ जाता है या उसे मुड़ जाना चाहिए। इसके बाद आती है शनि में शुक्र की अंतर्दशा। ये सबसे लंबी और सबसे ज़्यादा टेस्टिंग अंतर्दशा होती है। सुख, रिश्ते, वैवाहिक जीवन और भोग की पूरी परीक्षा होती है। अमीरों में वैवाहिक कला, मिस्ट्रेस इश्यूज, लग्जरी लाइफ स्ट्रेस का बोझ और पत्नी
या पति से इमोशनल फिजिकल दूरी बढ़ जाती है। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो पत्नी पत्नी के बीच में इंटीमेसी ख़त्म हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई, आर्थिक तंगी और ये रिश्ता अब क्यों टिक रहा है वाला सवाल मन में घूमने लगता है। गरीब लोगों की अगर हम बात करें तो गरीबों में बेटी की शादी का खर्च सडनली बढ़ जाता है, पत्नी की लंबी बीमारी दिख जाती है, या परिवार में सुख का नामो निशान ही नहीं रहता। अंदर से लगता है कि सुख तो कभी मिलेगा ही नहीं जैसे। तो इसके बाद आती है जैसे मतलब शुक्र में क्या होता है कि शुक्र में आपको सुख की तरफ ज़्यादा आपका मन ललायित हो रहा होता है। तो यहाँ पे हमें उस सुख में डिसिप्लिन लाना है। अगर आपको चीज़ मिल रही है तो आपको खुद छोड़ देनी है, उसकी इच्छा नहीं रखनी है। इसके बाद आता है शनि में सूर्य अंतर्दशा। ये अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि सूर्य और शनि जब आमने सामने होते हैं तो अमीर सीईओ भी मैं कुछ नहीं हूँ ये वाली फील करता है। तो पिता या अथॉरिटी फिगर से संबंध पूरी तरह ख़राब हो जाते हैं। मिडिल क्लास में रिस्पेक्ट कम हो जाती है, सरकारी काम अटकने लगते हैं, बॉस से अपमान देखना मिलता है। गरीबों में अगर हम गरीब क्लास की बात करें तो पिता की सेहत ख़राब रहती है, सम्मान नहीं मिलता, सरकारी मदद भी नहीं पहुंचती है ऐसी सिचुएशन में जब सैटर्न ज़्यादा ही ख़राब हो। शनि चंद्र अंतर्दशा की अगर हम बात करें तो मन और भावनाओं की सबसे गहरी परीक्षा का ये समय है। क्यों? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रातों की नींद उड़ना, माँ की सेहत खराब होना। चंद्रमा माँ, या तो आपके घर में जो भी स्त्री होगी, चाहे आपकी बेटी हो, आपको तनाव देखने को मिलेगा, हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलेंगे, चाहे मेंटली। और हर वर्ग में देखा जाता है अमीर लोग महंगे थेरेपिस्ट और दवाइयों के बावजूद भी सुकून नहीं पाते हैं। मिडिल क्लास घरेलू कला, इमोशनल आइसोलेशन या माँ बेटे या बेटी के रिश्ते में तनाव चरम सीमा तक पहुंचता है। गरीबों में बात करें तो मानसिकता की पीड़ा या शारीरिक पीड़ा या बीमारी कोई, इन सब से जुड़ा रहता है इस दशा में इंसान। हॉस्पिटल का खर्च भी नहीं हो पाता, कई बार तो मन मतलब मर जाना बेहतर है, ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। तो इसके बाद आती है शनि में मंगल की अंतर्दशा। क्रोध, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और सर्जरी का समय आता है इस टाइम। गरीबों में फिजिकल मेहनत बढ़ जाती है, छोटी मोटी चोटें और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मिडिल क्लास की अगर हम बात करें तो लीगल केसेस और प्रॉपर्टी विवाद या भाई बहन से झगड़े शुरू हो जाते हैं। अमीरों में बड़े बड़े कोर्ट केसेस, बिजनेस राइवल्स खड़े होने लगते हैं। स्वास्थ्य संबंधी कॉम्प्लिकेशंस एकदम सडन आते हैं, और वो भी क्रॉनिकली, जो बहुत पुराने समय से चल रही थी, जो अब सडन आपको पता लगती है। फिर आती है शनि में राहु की अंतर्दशा, सबसे कंफ्यूजिंग और माया वाली अंतर्दशा। राहु की महत्वाकांक्षा और शनि का सत्य दोनों आपस में टकराते हैं। अमीर लोग जो हैं वो स्कैम में फंस जाते हैं या गलत लोगों के साथ बड़े पार्टनरशिप करते हैं। मिडिल क्लास गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, फ़ॉरेन सपनों में मतलब फ़ॉरेन के सपने देखते देखते अपना पैसा डुबा देते हैं या नौकरी के चक्कर में नुकसान उठाते हैं। गरीब लोग जो हैं वो अपने पैसे को दुगना करने के चक्कर में गलत लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और उल्टा और गरीब हो जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस समय सच पे टिका रहता है, शनि उन्हें अंत में एक अच्छी सक्सेस देते हैं, क्योंकि राहु यहाँ भ्रम है, तो आपकी आंखों के आगे भ्रम फैलाया जाता है। बस आपको घुसना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, तो हमें ये नहीं करना है। तो यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। इसके बाद आती है शनि में गुरु की अंतर्दशा। ये महादशा का देखिए सबसे आखिरी दौर होता है, तो सबसे फलदायी फेस भी होता है। अगर आपने पहले के सबक सीख लिए हैं तो गुरु की कृपा स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट, प्रॉपर्टी और स्पिरिचुअल विजडम ये सब देती है, अगर आपने पिछली दशा को सही से निकाला है। अमीर लेगेसी बनाते हैं, मिडिल क्लास को अपना घर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, मान सम्मान, और गरीबों को भी कम से कम 2 वक्त की रोटी मिलती है। मतलब एक बेटर हो जाता है सब इस दशा में, अगर आपने पिछले रिजल्ट्स अच्छे लिए हैं तो। इस महादशा की हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो ये पीरियड फेक लोगों, फेक रिश्तों और फेक ईगो से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाता है। डिसिप्लिन, पेशेंस और हार्डवर्क सिखाता है। जो सर्वाइवर बन जाता है, शनि उसे बाद में राजा बनाते हैं, लॉन्ग स्टेबिलिटी देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, स्पिरिचुअल डेप्थ एंड वेल्थ दोनों देते हैं। लेकिन मतलब इस दशा में ऑलमोस्ट हर इंसान सीख ही जाता है, एंड तक सीख ही जाता है। शनि महादशा कोई शाप नहीं है, बल्कि आत्मनिर्माण का एक सबसे सख्त विद्यालय है। जैसे 19 साल के बाद जब ये महादशा जब ख़त्म होती है तो आप वो इंसान नहीं रह जाते हैं जो इस दशा को शुरुआत में झेलना शुरू हुआ था। आप चेंज हो जाते हैं, आप ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा सच्चे, ज़्यादा मैच्योर होंगे। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपकी लाइफ में अब तक शनि की महादशा चल रही है, या शनि ने आपको अब तक सबसे ज़्यादा क्या सिखाया है, या आपकी कौन सी अंतर्दशा में है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, दूसरों की मदद होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।